Hello everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10वीं कक्षा की हिंदी लोक भारती की चौथी कविता मन ये पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कविता, जिसका नाम है मन, जो लिखी गई है विकास परिहार जी द्वारा। ये एक हाइकू प्रकार की कविता है जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। पहले विकास परिहार के बारे में जानते हैं। देखिए, इनका जन्म 1983 में हुआ था, गुना मध्य प्रदेश में। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। भारतीय वायुसेना में ये कार्यान्वित थे। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। पत्रकारिता भी इन्होंने की है, फिर रेडियो में भी काम किया है। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। इन्हें साहित्य में बड़ी रुचि है। होना मतलब रुचि मतलब इसकी लगाव है, मतलब साहित्य में इनको साहित्य बहुत पसंद है। रुचि होना मतलब पसंद होना, साहित्य बहुत पसंद है इन्हें। इसी के कारण ये नाट्य विधियों में भी इसी से भी जुड़े हुए हैं। मतलब बहुत सारे नाटक भी इन्होंने लिखे हैं। पद्य संबंधी अभी हम पढ़ते हैं। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है, मतलब कविता का एक प्रकार है। काव्य विधा मतलब कविता का एक प्रकार है, हाइकू प्रकार की कविता। इसकी विशेषता क्या होती है कि जो भी इसमें वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ये 5-7-5 की स्ट्रक्चर में यूज़ किए जाते हैं। मतलब जो भी स्टांजा होते हैं इनमें फर्स्ट लाइन में सिर्फ 5 वर्ड्स। अगर हम इस कविता में देखेंगे यहाँ पर तो देखिए 5 वर्ड्स, 5 लेटर्स के बने वर्ड्स, 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स, 7 लेटर्स एंड अगेन 5 लेटर्स। ऐसे इसके स्ट्रक्चर्स बना होते हैं इनके स्टांजा के। तो इसको ये हाइकू कविता की ये विशेषता है कि इसका स्ट्रक्चर जो बना होता है ये 5 + 7 + 5 की स्ट्रक्चर में बना होता है। इतने ही वर्ण, इतने ही लेटर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। इसी ढांचे में ये कविता लिखी जाती है। देखिए क्या कह रहे हैं। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। ये जो कविताएं हैं ये विश्व की सबसे छोटी कविताएं कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। 5वें दशक से ये जो जापानी कविता प्रकार है ये हिंदी में भी अभी आ गया है। हाइकू कविता 5 + 7 + 5 = 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। अलग अलग घटनाएं यहाँ पर दी गई है, जीवन के बारे में, हमारे मन के बारे में। इस कविता में विकास परिहार जी इन्होंने ये कविता लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पोएम मन। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा। जब शाम ढलती है, शाम ढलने के बाद अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है। रात होने के बाद बहुत घना अंधेरा छा जाता है, अंधकार छा जाता है। तो उस अंधकार में चमकता प्रकाश और अधिक, मतलब उस अंधकार में अगर कोई छोटा सा भी प्रकाश चमकता है, रोशनी देता है हमें, तो वो बहुत ज़्यादा अधिक लगता है, क्योंकि वो प्रकाश अंधेरे में चमक रहा होता है। ऐसे ही दिन के उजाले में जब कोई प्रकाश अगर मिलता है हमें, तो उसका इतना ज़्यादा महत्व नहीं लगता, क्योंकि तब उजाला होता है। लेकिन अंधकार में, अंधेरे में अगर छोटा सा जुगनू भी चमक जाए, तो इस जुगनू की जो कोशिश है अंधेरे को छेद देने की, ये कोशिश भी बड़ी कमाल कर जाती है। वो भी बहुत ज़्यादा चमकता है। ऐसे हमें लगता है कि अगर बहुत समझिए कि बहुत घना अंधेरा छा गया है और इस घने अंधेरे में एक जुगनू चमक रहा है, तो इस अंधेरे को छेद देने की ये कोशिश कर रहा है। तब ये अंधकार में जब ये चमकता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ये चमक रहा है, इसकी चमक बहुत ज़्यादा है, अधिक चमकता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी बहुत सारे संकट आते हैं, लेकिन इस संकटों को पार करते हुए हमें इस अंधकार को छेद देते हुए हमें आगे बढ़ना है। इन समस्याओं का निवारण हमें करना है, हमें चमकना है। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। जितनी ज़्यादा समस्याएं हमारे जीवन में होगी, उतने ज़्यादा मार्ग हमें मिलेंगे, उतने हम आगे बढ़ेंगे। हम में निडरता और हौसला बस होना चाहिए। ये बात
कवि कह रहे हैं कि घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। भले ही घना अंधेरा हो, लेकिन इसमें चमकने वाला जो प्रकाश है, हमारे हमारे जो प्रयत्न है, हमारे जो प्रयास है, ये महत्व रखते हैं कि हम अपना कितना परफॉर्मेंस देते हैं, मतलब हम कितना कष्ट करते हैं अंधकार मिटाने का, ये मायने रखता है। देखिए अभी आगे क्या कहते हैं, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। हमें हमेशा कर्म करते रहने चाहिए, फल की चिंता ना करते हुए हमें हमेशा कर्म करते रहने चाहिए। हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो काम है, ये हमें करते रहने चाहिए। जीवन में जो भी हमारा कर्तव्य है वो हमें करते रहना चाहिए। पाने की मत सोचो, पाना मतलब हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है, किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना है। अगर हम कुछ कार्य करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो हम हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि इस काम के बदले हमें कुछ मुबदला मिले, इसके लिए कुछ मुनाफा मिले हमें, ऐसे कभी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। फल कभी ना कभी मिल ही जाएगा। यदि फल के बारे में हम सोचते रहे तो कर्म और जीवन का आनंद हम गंवा बैठेंगे, मतलब हमें ये आनंद नहीं मिलेगा। तो बस हमें क्या करना है, काम करते रहना है। पूरा अपना जो जीवन है ये हमें अपना कर्तव्य करते हुए निभाना है, और फल तो अपने आप ही मिल जाएगा। किसी न किसी वक्त ये फल हमें ज़रूर मिलेगा। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। हमारी ये जो जीवन नैया है, जीवन नैया मतलब हमारी जो दुनिया है, ये मंझधार में डोले। मंझधार मतलब क्या, नदी का जो प्रवाह होता है, इस प्रवाह की बीच की जो जगह होती है उसे मंझधार कहते हैं। मंझधार मतलब नदी के प्रवाह का जो मध्य भाग होता है, जहाँ बहुत सारा पानी का प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है और गहरा भी होता है, यहाँ पर हमारी जीवन नैया है। नैया मतलब नाव है, हमारी जीवन की नाव। समझो हमारा जो जीवन है ये एक नाव है, और ये नाव कहाँ पर रुकी हुई है, मंझधार में। मंझधार में मतलब नदी के प्रवाह के मध्य रुकी हुई है। और हमारा कर्तव्य क्या है कि इस नाव को हमें किनारे के तरफ ले जाना है। हमें हमारा जीवन, हम अपनी ये नैया, जीवन की नैया किनारे पार लगानी है, किनारे के पार लगानी होगी, मतलब हमें सफलता पानी है। कवि को क्या कहना है कि जीवन नैया मंझधार में डोले संभाले कौन, मतलब इसे संभालेगा कौन। हमें क्या करना है, इस नैया को किनारे के पार लगाना है, हमें सफलता प्राप्त करनी है। इन सभी समस्याओं में से हमें आगे निकलना है, इन सभी संकटों का सामना करते हुए, डटकर सामना करते हुए हमें आगे निकलना है। अगर हम कुछ प्रयास नहीं करेंगे, इन समस्याओं से लड़ेंगे नहीं, तो क्या होगा, हमारी जीवन नैया डूब जाएगी, हमारे जीवन को ये निगल देगी, अर्थात मनुष्य का जीवन समाप्त होगा। तो हमें क्या करना है, अपनी ये जीवन नैया संभालते हुए अच्छी तरह से हमें कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, हमारा जो कर्तव्य कर रहे हैं, तो हमें अपना काम सफलतापूर्वक करना है। मतलब ऐसे करना है कि हमें सफलता ही मिलनी चाहिए, तब ही क्या होगा, हमारी जीवन की नैया पार लगेगी, मतलब किनारे लगेगी। यहाँ हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला, क्योंकि हमारी नैया कहाँ पर है, मंझधार में है। मंझधार मतलब बीचों बीच है। तो यहाँ पर इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं कि संभाले कौन, मतलब तुम्हारी जीवन नैया कौन संभालेगा। हमें खुद ही इस संकटों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मझधार हमारी नाव कहाँ पर है, नदी प्रवाह के बीचों बीच है, जहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा संकट आते हैं, ऐसा उनको कहना है कि मंझधार में नैया है। मतलब क्या कि हमें बहुत ज़्यादा संकट हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन इन संकटों से पार होते हुए हमें आगे बढ़ना है, हमारी जीवन नैया किनारे पर ठहरानी है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। ये जो फागुन है, ये फागुन महीना है, माह है। हिंदू पंचांग का ये आखिरी मंथ है फागुन, जिसे मराठी में फाल्गुन महीना भी कहते हैं। ये जो फागुन महीना है ये हिंदू पंचांग का अंतिम महीना होता है। इस महीने से धीरे धीरे से गर्मी शुरू हो जाती है और सर्दी ख़त्म हो जाती है, ऐसा ये वक्त होता है। ये महीने में मौसम बहुत ही रंगी बिरंगी रूप ऐसे धारण करता है। तो कवि क्या कह रहे, देखिए, रंग बिरंगे रंग संग लेकर, अपने साथ ये रंग बिरंगी रंग संग लेकर आया है ये फागुन महीना। और कुदरत पूरे रंग बिरंगी रंगों से बिखरी हुई है, बहुत सारे रंग बिखरे हुए हैं कुदरत में। और ये इस महीने का महत्व निर्देशित करते हैं, बताते हैं कि अभी कौन सा महीना आया है, फागुन महीना आया है। फागुन मतलब फाल्गुन, जो हिंदू पंचांग का आखिरी महीना होता है फागुन, ये आया है। देखिए आगे क्या कह रहे कवि,
कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। जो भी फूल होते हैं ये कांटों के बीच खिलते हैं, लेकिन अ, ये बड़े सुंदर होते हैं। जो भी फूल होते हैं ये कांटों में रहकर भी खिलते हैं। इन्हें सभी तरफ से कांटे होते हैं, लेकिन फिर भी ये फूलते हैं। जैसे गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल कांटों में भी रहकर खिलता है तो बहुत सुंदर लगता है। साथ ही ये अपनी सुगंध जो है वो चारों तरफ फैलाता है। कितना सुंदर सा ये फूल लगता है। तो कवि को क्या कहना है, इसी तरह मनुष्य का भी जीवन है। इसी तरह मनुष्य को अपने जीवन में आए जो कांटे हैं, मतलब कांटे मतलब क्या, संकट। हमारे जीवन में जो भी बाधाएं आती है, जो भी संकट आता है, इसे हमें सहजता से स्वीकार करना है और इस संकटों से परे हमें सोचना है, इस संकटों को पार करना है और हमें आगे बढ़ना है। जो भी आगे जाकर ये करेगा, मतलब जीवन अपना सफल करेगा, वही पूरी दुनिया सुगंधित कर सकेगा। मतलब वही ये सफलता पा सकेगा, किसी को प्रेरणा दे सकेगा। अगर कोई ऐसा इंसान है जो संकटों से परे आगे जाता है, संकटों का डटकर सामना करते हुए सफलता पाता है, तो ये आगे जाकर क्या होगा, किसी के लिए प्रेरणादायी बन जाएगा। जैसे अ, अगर कांटों में से फूल खिलता है तो ये बहुत बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है और ये सभी तरह अपना सुगंध बिखेर देता है। उसी तरह संकटों से पार होते हुए हमने अगर सफलता पाई तो हम किसी के लिए, किसी और के लिए हम प्रेरणादायी बनेंगे। हमारी जो बातें हैं ये औरों के लिए प्रेरणादायी बनेंगी। तो इसलिए कवि क्या कहते हैं, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। देखिए अभी आगे क्या कह रहे हैं नेक्स्ट आंसर में, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा, कुंठा मतलब क्या, ये जो कुंठा मतलब क्या कहते हैं हम, घोर निराशा, मतलब ऐसे दुख। भीतरी कुंठा, हमारे अंदर का जो दुख है ये बाहर आना चाहिए। भीतरी मतलब अंदर, भीतरी मतलब क्या, अंदर। कहा जाता है कि हमारे जो आँख होती है, ये आँखों से हम बातें करते हैं, ऐसा कहा जाता है। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। हमारी जो आँखें होती है ये बोलती रहती है हमेशा। मतलब हमारा पूरा जो चेहरा होता है और आँखें, ये हमेशा बोलती रहती है। ये हमारे मन के भाव अपने चेहरे पर दिखाती रहती है। उसी तरह हमें क्या करना है, हमारे अंदर की जो भी कुंठा है, मतलब निराशा है, दुख है, ये हमें बताना है। आँखों के द्वार से आई बाहर मतलब ये कहाँ से दुनिया को पता चलेगा, अपने चेहरे से। मनुष्य जब खुश होता है तो उसके चेहरे पर एक अनोखी सी चमक दिखाई देती है। और अगर कोई मनुष्य दुखी होता है, निराश हो जाता है, तो उसके चेहरे पर अलग सा भाव उसके चेहरे पर होता है, आँखों में आंसू होते हैं कभी कभी। तो हमारे जो भी मन की भावनाएं हैं, भावना है ये, तो ये किससे प्रकट होती है, कौन प्रकट करता है, हमारा चेहरा, हमारी आंखें प्रकट करती है। आँखों के द्वार से हमारी अंदर की जो निराशा है ये बाहर आती है। ऐसे वक्त उन्हें प्रेरित मतलब ऐसे वक्त हमें क्या करना है, इनसे प्रेरित होना है, ना कि हमें डरते हुए रहना है। हमें अगर दुख हुआ है तो रोते हुए ना रहते, हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है और सफलता पानी है। नेक्स्ट देखिए, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल से धुल गए विषाद, खारा जल मतलब जो पानी हम नहीं पी सकते, ऐसा पानी। खारा जल मतलब क्या, जो पानी हम नहीं पी सकते। खारे जल से धुल गए विषाद, विषाद मतलब क्या, अगर हमारी कोई इच्छा है, विश है, अगर ये पूरी ना होती है तो हमें जो दुख होता है उसे विषाद कहते हैं। विषाद मतलब दुख। अगर हमारी कोई इच्छा है ये पूरी नहीं हो सकती है तो उसके बाद जो हमें दुख होता है ये उसे विषाद कहते हैं। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। यहाँ पर अभी देखिए खारा जल किसे कह रहे हैं कवि, खारा जल मतलब सच्ची और ऐसी बातें जो हमारे हित के लिए, हमारी भलाई के लिए है, ऐसी बातें, सच्ची और कड़वी बातें। इन कड़वी बातों से क्या होता है, हमें अच्छे बुरे का समझ नज़र आ जाता है और हमारे जो भी दुख है ये धुल जाते हैं, मन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अगर हमें कोई समझाता है, अगर कोई हमें समझाता है, हमारी भलाई चाहने वाले अनेक लोग होते हैं, तो ये हमें समझाते हैं, सच्ची बातें बताते हैं, ये भले ही कड़वी होती है, ये भले ही खारे जल सी होती है, खारे जल सी मतलब ये कड़वी होती है, लेकिन ये सत्य वचन होती है और ये समझने के बाद हमारा दुख दूर हो जाता है और हमारा मन और सोच
इसमें क्या आ जाता है, पवित्रता आ जाती है, हमारा मन पावन हो जाता है। हम सभी को ये याद रखना है कि अब अपनी भलाई के लिए कड़वी बातें हमेशा मीठी होती है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, हमारा ही मन पावन होगा, इसमें हमारी ही भलाई है। इसलिए ऐसा कहा है कवि ने कि भले ये खारा जल है, लेकिन इनसे मन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और हमारा मन पावन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कवि क्या कह रहे हैं, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। जीजी विषा मतलब क्या, जीवन के प्रति जो आसक्ति है उसे जीजी विषा कहते हैं। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना। देखिए कवि क्या कह रहे हैं, मनुष्य को इस बात को समझना है कि जीवन जो है वो संकट से भरा हुआ है। जीवन विष पीना ऐसा क्यों कहा है, जीवन को विष से तुलना क्यों की है जीवन की, मतलब जीवन में कई संकट आते हैं, कई समस्याएं, कई बाधाएं आती है, इसे विष का नाम दिया गया है, कवि ने इसे विष कहा है। हमारा जो जीवन है ये जहर से भरा हुआ है, मतलब अनेक संकटों से समस्याओं से भरा हुआ है। और मृत्यु को जीना, अंतिम सत्य क्या है, जीवन का अंतिम सत्य, कई बार हम सुनते हैं कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है, मृत्यु जिस प्रकार जीवन का अंतिम सत्य है, तो इसे हमें क्या करना है, मृत्यु को जीना है, इसे ज़िंदगी बनाकर जीना है हमें, और जीवन विष पीना है। और हमारा जो जीवन है इसमें जो संकटें आती हैं, जो भी संकट आते हैं, इन संकटों को पार करना है और हमारी ज़िंदगी बेहतर बनानी है। जीने का मकसद हमारे आँखों के सामने रखना है, जीवन के प्रति हमें आसक्ति बढ़ानी है, हमें जीना है, जीवन सफल करना है। ऐसे कह रहे हैं कवि, मृत्यु को हमें जीना है, मृत्यु अंतिम सत्य है, तो इसे हमें ज़िंदगी बनानी है, और जीवन विष पीना है। जीवन विष पीना मतलब क्या, कि संकटों का सामना करना है, और इस विष को पीते हुए इसे किस में बदलना है, अमृत में बदलना है। इस जहर को पीकर उसे अमृत में परावर्तित करना है। इसी से क्या होगा, हमारी ज़िंदगी बेहतर और अच्छी बनेगी। नेक्स्ट देखिए कवि क्या कह रहे हैं, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मन की पीड़ा मतलब हमारे मन में जो दुख है, हमेशा मनुष्य का स्वभाव ऐसा रहता है कि मन के दुख ये दूसरों को अपने चेहरे से, अपने स्वभाव से बताता है, मतलब अपने भाव ये चेहरे से प्रकट करता है। अगर किसी की आंखों में आंसू आते हैं तो ये आंसू आना मतलब उसको दुख हुआ है, लेकिन अगर ये आंसू हंसते हुए आते हैं तो ये आनंद के अश्रु होते हैं, खुशी के आंसू होते हैं। लेकिन मन की पीड़ा मतलब क्या, दुख। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, हमारे मन का जो दुख है ये बादल बनकर छाया हुआ है और आँखों से ये बरस रहा है, मतलब आँखों से आंसू आ रहे हैं। जो भी कठिनाइयाँ पीड़ा हमें होती है, जो अगर कोई इंसान ये कठिनाइयाँ महसूस करता है अपनी ज़िंदगी में, तो ये स्वाभाविक है कि उसकी आँखों से पानी आएगा, आंसू आएंगे। मतलब आंसू यहाँ पर क्या कह रहे कवि, बरसी आंखें मतलब आँखों में से आंसू आ रहा है, पानी बरस रहा है। हमें मनुष्य के दुख से दुखी और सुख से सुखी होना चाहिए। अगर कोई इंसान दुख में है तो हमें उसे सहारा देना चाहिए, उसे समझना चाहिए, और अगर कोई इंसान सुख में है तो हमें भी सुखी होना चाहिए, हमें उसके खुशी में खुशी मान लेनी चाहिए। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, मतलब मन का जो दुख है ये आंखों से बरस पड़ता है, ऐसा कवि को कहना है यहाँ पर। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर ये कवि कह रहे हैं कि रेल की जो पटरियाँ होती है ये साथ में चलती है, एक साथ ही चलती है, लेकिन ये कभी एक नहीं होती है, कभी भी आपस में मिलती नहीं है, और जहाँ पर ये मिलती है वहाँ पर रेल नहीं होती है, मतलब वहाँ पर से रेल नहीं रुकती नहीं है वहाँ पर। उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख दोनों हमेशा एक साथ ही चलते हैं, पर एक नहीं होते। सुख और दुख कभी एक नहीं हो सकते हैं। और जैसे ये रेल की पटरियाँ कभी एक नहीं होती, तो इसी तरह सुख और दुख हमेशा इंसान के जीवन में रहेंगे ही। अगर दुख नहीं होंगे तो सुख का आनंद, सुख का महत्व हमें नहीं पता चलेगा। ऐसा इनको कहना है कि चलती साथ पटरियाँ रेल की फिर भी मौन मतलब ये चुप है, मतलब आपस में मिली नहीं है। अगर ये मिलती है तो वहाँ पर
उस उनका अस्तित्व नहीं होता है। मतलब ये रेल की पटरियाँ नहीं कही जाती, ये एडजॉइंट होता है, वहाँ पर रेल रुक नहीं सकती। इनको यहाँ पर ये क्या कहना है कि रेल की पटरियाँ जो है ये आपस में कभी नहीं मिलती। जैसे कि नदी का बहाव होता है, उसके 2 तीर होते हैं, नदी के 2 तीर होते हैं, ये कभी भी एक साथ मिल नहीं सकते हैं। नदी के जो तीर होते हैं ये पानी होने के कारण कभी एक नहीं होते, और जब पानी सूख जाता है तो उसके 2 तीर तो रहते हैं, लेकिन नदी का अस्तित्व ही गायब हो जाता है। नदी नदी ही नहीं रहती। जब ये पूरा पानी सूख जाता है नदी का, तो नदी का अस्तित्व ही नहीं होता। भले ये 2 तीर एक हो जाते हैं तब, लेकिन नदी का अस्तित्व नहीं रहता। इसी तरह पटरियों का भी है, और इसी तरह हमारे जीवन का भी है। कभी भी सुख दुख एक साथ नहीं होते हैं। मनुष्य को सुख में सुखी और दुख में शांत रहना चाहिए। मनुष्य को सुख दुख को समान रूप में समझना चाहिए। समान रूप से हमें ये स्वीकार करना चाहिए, सुख का भी और दुख का भी। अगर दुख नहीं होगा तो हमें सुख का महत्व नहीं पता चलेगा। इसीलिए ये दोनों रेल की पटरियों के समान है, ये दोनों हमेशा हमारे जीवन में रहेंगे ही, ऐसा इनको यहाँ पर कहना है। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश। हमारे जीवन में सुख होता है और दुख भी होता है, लेकिन ये सुख जो है, जैसे कवि ने सितारे कहा है, कवि क्या कहते हैं देखिए, ये सितारे जो है ये कहाँ पर छिपे हुए हैं? बादलों की ओट में। बादलों की ओट में मतलब बादलों के पीछे, बादलों के आड़ पीछे छिपे हुए हैं। और आगे क्या कह रहे कवि? सूना आकाश। ये छिपे होने के कारण पूरा आकाश जो है ये सूना सा पड़ गया है। सूना सा मतलब ऐसे खाली सा लग रहा है। अपने जीवन की जो खुशियाँ है ये कहीं और छिपी हुई है। मतलब जो भी खुशियाँ है ये दुख के आड़, मतलब हमारे दुख के आड़ छिपी हुई है, और इसी के कारण हमारा जो जीवन है वो निराशापूर्ण बना हुआ है, दुख से भरा हुआ है, और इसीलिए हमारा जीवन सूना सा शांत सा लग रहा है। ऐसा इनको कहना है कि सितारे छिपे बादलों की ओट में। हमारे जीवन में सितारे मतलब सुख है, लेकिन ये बादलों की ओट में छिपा हुआ है। परंतु अगर ये पर्दा हम हटाते हैं, दुख का अगर पर्दा हम हटाते हैं, तो क्या होगा? ये आकाश फिर से खिल उठेगा। सूना आकाश जो पड़ा है ये फिर से जगमगाने लगेगा। जीवन से निराशा दूर होगी। ये जो सूना आकाश बन गया है, किसके कारण बना है? दुख के कारण। ऐसा इनको कहना है कि सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश। हमारे जीवन में भी सुख है, लेकिन ये सुख क्षणिक है, और ये पीछे उसके ऊपर दुख के बादल छा गए हैं। इसीलिए हमारा जीवन निराशामय हो गया है, और हमारा जीवन का जो आकाश है, मतलब आकाश सूना होना मतलब ये जीवन सूना सा हो गया है, ऐसा इनको कहना है। नेक्स्ट देखिए ये क्या कह रहे हैं? तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, वो हुए अमर। क्या कहते हैं कवि? हमारे जीवन में हमने जो भी अच्छे काम किए हैं, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, मतलब इनको क्या कहना है कि हमने अगर कुछ अच्छा काम किया है ये अमर हुआ है। मतलब दुनिया ये काम को हमेशा याद रखेगी। हम जीवन में जो भी अच्छा काम करते हैं, हमारे परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हैं, हमारे हितचिंतक, हमारे स्नेही, अपने परिजन, प्रिय व्यक्ति, सभी से हम अच्छी तरह से बातें करते हैं, उनके साथ अच्छा समय बिताते हैं, उन्हीं लोगों के साथ बिताई बातें, जो भी हमने जीवन संघर्ष किया है ये क्या हो जाता है? आगे बनकर अमर हो जाता है, एक अमर गीत बन जाता है। कवि को ये कहना है कि तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, वो हुए अमर। मतलब हमने जो भी अच्छा काम किया है ये हमेशा दुनिया याद रखेगी। नेक्स्ट देखिए, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। समुंदर में बहुत सारी मछलियाँ होती है, लेकिन ये पानी नहीं पी पाती है, क्योंकि ये पानी मीठा नहीं होता है। ये पानी क्या कहते हैं हम उसमें, खारा होता है ये पानी पीने लायक नहीं होता है। ये खारा पानी मछलियाँ पी नहीं सकती। भले ये इनके पास पूरा समंदर पड़ा है, पानी से भरा हुआ पूरा समंदर पड़ा है। पानी में रहने वाली मछली जिसका जीवन ही पानी है, वह समंदर में रहती है, परंतु खारा पानी पी नहीं सकती। उसे अगर मीठा पानी पीना है तो इस मीठे पानी की तलाश में उसे क्या करना होगा? समुंदर की गहराई तक जाना होगा। सागर में रहकर भी मछली प्यासी ही रही। प्यासी मतलब उसकी तृष्णा, उसकी प्यास बुझी ही नहीं, क्योंकि उसको
पानी मिला ही नहीं। इसी तरह मनुष्य के जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन हमें अगर सुख पाना है, सुख के लिए हम अगर प्यासे हैं, हमें अगर सुख पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत कष्ट करने पड़ेंगे, गहराई तक जाना पड़ेगा। मनुष्य की तृष्णा कभी मिटती नहीं है। जैसे इस मछली की तृष्णा कभी मिटती नहीं, कभी प्यास उसकी मिटती नहीं, उसी तरह मनुष्य की तृष्णा भी कभी नहीं मिटती। तो हमें क्या करना है? कष्ट करना है और मीठा मतलब सुख पाने के लिए हमें गहराई तक जाना है। जैसे ये मछली समुद्र की गहराई तक जाती है मीठा पानी पीने के लिए, उसी तरह हमें कष्ट करना है, ऐसा इनको कहना है कवि को। तो इस तरह से ये कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। जो एक हाइकू प्रकार की कविता है, एक काव्य प्रकार है, काव्य विधा है, जो जापान में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसके शब्दार्थ अभी हम देखते हैं। मंझधार मतलब नदी के प्रवाह का मध्य भाग। कुंठा मतलब घोर निराशा, दुख। विषाद मतलब अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। अभिलाषा मतलब इच्छा, आकांक्षा। जिजीविषा मतलब जीवन के प्रति आसक्ति, जीने की इच्छा। ओट मतलब आड़, पीछे। तो इस तरह से ये कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। गुड बाय।